सीताराम बोल रहा है। हे सीताराम 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 जय सीताराम। जी हम जय सीताराम 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 जय सीताराम। राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। पवन तनय संकट हरण श्री मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अब जो भी आदमी है मेरे माता बहन भैया चाचा है सब कोई आप सावधान होकर के कथा सुनिए। आप थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा तो का है 3 पेपर हम लिख करके लाए हैं। बड़ी मूल बात महादेव जी जब सीताराम सीताराम कीर्तन जब होते हैं हम लोग जब कीर्तन करते हैं सीताराम सीताराम तो जैसे कहते हैं कि रसगुल्ला जो होता है तो रसगुल्ला तो रसमलाई मुंह में रखता है अब फूट करके अब कितना स्वाद आता है कि माने खाते रहे जब मुंह में फूटता है तो स्वाद आता है। उसी प्रकार से राम नाम जब जपता है भगवान जो भजन करते हैं सीताराम सीताराम नाम लेने लगते हैं तो उसका उसी प्रकार से बुझिए तो वो बरमहल मुंह से छोड़ना नहीं चाहते। बरमहल चलते रहे ये धुन माने टूटे ना ये लड़ी जो है तेल के तरह टूटे ना। तो जो राम नाम जप लिया है तो उन्हीं के मालूम है। तो अब पहले हम चलते हैं सत्संग के वाली बात है। हम सत्संग में इतना आदमी सब हम आए हैं 10 20 50 100 तो सत्संग में पहले हम खड़ा किनका करते हैं वहीं पर बैठे बैठे महादेव जी के कहते का तो मुख्य यही आदमी अगाड़े श्रोता के रूप में जजमान के रूप में सब दिन आगे बैठते हैं। तो हम महादेव जी से पूछते हैं कि आप सत्संग में आप ही सब के तरफ से जैसे सूत जी ने बोला तो सब ऋषि के तरफ से एक सौनक जी बोले सब बोलेगा तो हल्ला हो जाएगा और सौनक जी बोले अब उनका सूत जी उन सब बात का उत्तर देते चले जाए। तो उसी प्रकार आप इतना आदमी है उसमें से जजमान हम बनाते हैं महादेव जी के काहे तो इमा भी जजमान रहेगा और हम सब जाएंगे परमात्मा के धाम में तो वहां भी जजमान ही रहेंगे। तो महादेव जी हम सत्संग में आप लोग हम काहे आते हैं पहले आप लोग काहे सत्संग में आते हैं क्या मिलता है एक शब्द में एक के शब्द में आपको बोलना है दोबारा ना काहे आते हैं एक शब्द में अगड़िया पानी से जांचो मिली है यह बात न है सोने न बन जाएगी अगड़िया। सत्संग में इसलिए आते हैं विवेक के जगाने के लिए यही बात ना है विवेक के जगाने के लिए सत्संग में आते हैं। तब अच्छा माने जब हम सत्संग में आते हैं तो विवेक जगाने के लिए आज बहुत मूल बड़ी बात है
जे बहुत आदमी पुरानिया तक ले कथा सुनते हैं, बहुत आदमी बहुत दिन से कथा सुनते हैं और तभी उनका समझ में नहीं है, संत के वाणी जो है वो समझ में नहीं आता, कथा समझ में नहीं आता है। इसीलिए आज हम वही पर चोट करते हैं। टाइम तो लगेगा, जितना टाइम लगे आज हम छोड़ेंगे ना, लेकिन पूरा हम 3 पेपर कहिए के देखते हैं। तो आदमी सत्संग में इसलिए आता है कि अपना विवेक जगाने के लिए। रामचरितमानस में क्या कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक। गीता में कहा है किम कर्मति किम कर्मति कवियो पत्र विमोहिता। बोलो संत भगवान की जय। देखिए बाबा आ गया है, अतीत बिछा दो। तो विवेक के लिए, विवेक जाएंगे। अच्छा, तो विवेक अगर मिल गया, सत्संग में विवेक मिल गया तो हमको क्या मिला, हम क्या समझेंगे? हमको सामान जो मिला उसे क्या समझेंगे कि मिला, तो हमको इसे क्या समझ में आएगा? और मिला चाहे कोई सामान मिला तो इसे हम क्या करेंगे? बाजार में जाएंगे तो सब्जी मिलेगा तो हम खाएंगे, लेकिन विवेक मिला तो उसको हम कहाँ उपयोग करेंगे? उससे क्या होगा, क्या पहचान होगा? तो कहते हैं कि किम कर्म किम कर्मति कवियो पत्र विमोहित, कि माने क्या करना है और नहीं करना है वो कौन है? विवेक बताए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय सीताराम। अच्छा, बोलो श्याम रामचंद्र की। माने क्या करना है महादेव जी, क्या करना है और क्या नहीं करना है? विवेक से तो यही चेक न करेंगे। अच्छा, कौन सत्य है और कौन असत्य है? कौन ग्राही है कौन अग्राही है? किसका पकड़ना है किसका छोड़ना है? हम कौन है और ईश्वर क्या है? अच्छा, माया क्या है, जीव क्या है, ये संसार क्या है, हम आए हैं किस लिए और क्या कर रहे हैं? यही बात ना विवेक से। चलिए आप सब कोई शांत हुई, थोड़ा तंग करके वाली बात है। तो क्या करना है? तो विवेक अगर जा गया तो सत्य असत्य के बोध हो गया कि क्या कौन सत्य है और कौन असत्य है। उदाहरण, हम जा रहे हैं तो रास्ता में ये सर्फ है आखि रसरी है, ये पता कब चलेगा? रोशनी से, रोशनी हो जाएगा तो पता चलेगा। तो वो ये सर्फ है, हाँ हमको बच के चलना है, नहीं जाना है। और रसरी है, वो तो रसरी है तो आगे हमें चल जाएगा, तो विवेक बताएगा। तो उसी प्रकार से सत्य कौन है और जो सत्य कौन है, तो हम इतना दिन से सत्संग में आ रहे हैं मेरे माता बहन, आप सब सुनिए, इतना दिन से हम सत्संग में आए हैं, तो क्या हमारा पता आ गया कि कौन सत्य है कौन असत्य क्या है? तो असत्य के कभी अस्थायी है, असत्य कभी रहने वाला नहीं है, असत्य है वो कभी जाने वाला नहीं है। अच्छा, असत्य कौन है असत्य कौन है? जैसे उदाहरण, सब जानता है ईश्वर अंश परमात्मा जो है, परमात्मा के लिए जीव जो है, मम वांस जीव लोक जीव भूत सनातन, हम जो है आत्मा है वो सनातन है, वो कभी नैनम छिन्नति शास्त्री नैनम दहति पावक, वो मरने वाला नहीं है, सूखने वाला नहीं है, गलने वाला नहीं है, छोटा होने वाला नहीं है, मोटा होने वाला नहीं है, वो एक जैसा है। तो वो क्या है? सत। असत कौन है? ये शरीर। शरीर ऐसा कोई क्षण नहीं है जो माने बदल रहा है। शरीर जो है प्रतिक्षण बदल रहा है। तो अच्छा, तो शरीर बदल रहा है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होने वाला है, तो सब तो आत्मा ना हुआ, शरीर है। अच्छा, तो शरीर जो है, तो हम आपसे एक बात बताते हैं कि अगर शरीर है, इस शरीर के नाता से हमारा बाल बच्चा कुटुंब तो शरीर के नाता से है, तो शरीर के नाता जो है तो वो भी बदलेगा। माने शरीर के नाता से तो वही, शरीर के नाता से वो शरीर प्रकृति से बना हुआ है, तो शरीर बना है तो शरीर कौन चीज से बना है? 5 तत्व से बना है।
बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। 100 रुपया का 100 रुपया पूरा कर दिया, छोड़े वाला ना छियो। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, तो अच्छा ये शरीर है तो प्रति क्षण बदल रहा है, ये रहने वाला नहीं है, आत्मा है ये सदा है। तो सत्संग में जब हम जाते हैं तो क्या हमारा मालूम हो गया कि कौन सत्य है कौन असत है। अगर सत्संग में हम गए और मालूम हो गया कि ये असत है, तो जैसे कि कोई बच्चा खपटा बच्चा में खपटा खपटा खेलता है तो जानता है कि मतलब आज सियान हो जाता है, तो बच्चा में तो प्रिय लगता है कि सियान होने के बाद में। तो सत्संग में आने के वाली बात तो हम ये संसार असत है और उनका अपना बेटा अपना पत्नी अपना भाई अपना बहन घर बीत कोठा हमारी हम मान रहे हैं और उसी के लिए दुखी हो रहे हैं। बेटा की तबीयत खराब हो गया, पुत्रों की तबीयत खराब हो गया, हमारा तबीयत, तो ये दुखी जो होना है तो मतलब क्या है, आपका भी विवेक नहीं जगा है। जब विवेक जाग जाएगा तो सत्य सत्य के मतलब बोझे हो जाएगा। तो मतलब कि आप सत्संग में जाते हैं टाइम पास करने के लिए, ममता रत सर ज्ञान कहानी, राम जी यही बात कहते हैं कि कितना सत्संग में तू जा रहे हो और तुम्हारा विवेक कुंठित है। तो ममता रत सर ज्ञान कहानी और लोभी सर विरति बखानी। जो आदमी ममता के लेकर के सत्संग में बैठेगा तो उम्र तक ले वो कथा सुनेगा लेकिन कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों? इसलिए कि वो टाइम पास करने आते हैं, वो सत्संग में मतलब क्या है, इसीलिए कहते हैं कि हे सेवरी माता सावधान, एक एक शब्द की कौन सत्य है या कौन संत है। संत के संग अन्न के कण जो है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। अच्छा राम जी के जब जन्म हुए तो राम जी के जन्म हुए तो क्या हुआ, उनका जाना था कहा गुरुकुल में। तो गुरुकुल में जब जाना था तो दशरथ महाराज ने बड़ी अच्छा बात बोलो श्री रामचंद्र की जय जय श्री राम। दशरथ महाराज ने राम जी के कहा कि बेटा रात में बैठा करके चारू भाई के कि बेटा कल जो है ना तुम्हारा गुरुकुल में जाना है, कल चारों भाई के गुरुकुल में जाना है। तो गुरु जी पिताजी गुरुकुल में क्या करना पड़ेगा, उसका साधन कुछ नियम बताइए। तो कहा कि गुरुकुल में जब जाओगे तो वहां विवेक जगेगा, क्या करना है। क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, वैश्य का धर्म क्या है, शूद्र का धर्म क्या है, एक ब्राह्मण का धर्म क्या है। ब्राह्मण में शास्त्र बताते हैं कि ब्राह्मण के अगर पति मर जाए, ब्राह्मणी के पति मर जाए तो उनका शादी नहीं करना है, माने पति के साथ सती हो जाएगा है तो वो, इसीलिए गोस्वामी कहता बंद हूं प्रथम महासुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मण अगर नहीं रहेगा धरती पर तो के रक्षा कौन करेगा। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि तुमको जब जाना है तो विवेक जगेगा, तो बेटा वहां गुरु के आश्रम में जाकर कुछ पालन करना पड़ेगा। तो क्या पालन करने का पिताजी, सिया राम है सब जग जानी करो प्रणाम जो जो जुग पानी। गुरु जी के आश्रम में चप्पल नहीं पहनना है, एक वस्त्र में तुमको रहना होगा। तुमका धूप लागे अभी तो यहाँ राजकुमार ना हो, छाता नहीं मिलेगा, एक टाइम भोजन मिलेगा। अब भिक्षा मांगने जाना, तो राजा के लड़का है, भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा गुरु जी की आज्ञा से। अब वो भिक्षा लाके अगर भिक्षा मांग के लाओगे तो गुरु जी पर गुरु माता को देना पड़ेगा, और जो गुरु माता देवे तभी खाना पड़ेगा, ना तो भूखे रहना पड़ेगा। एक वस्त्र में मतलब लकड़ी तोड़ के लाना पड़ेगा, वहां कठिन भूमि निभाना होगा, मतलब कठोर तप करना पड़ेगा, सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य के तप है। तो कहा कि ठीक है पिताजी। अब यहाँ पर राम जी बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री राम। अच्छा राम जी के इतना क्यों शिक्षा दे रहे हैं, राम जी तो सुकुमार है लेकिन दशरथ महाराज के तो रखना चाहिए
भवन में और गुरुकुल में, इसलिए दशरथ महाराज कि आगे चल के इनका कठोर नियम के पालन करना पड़ेगा। जब कठोर नियम के पालन करेगा तो वो बच्चे से नहीं पालन करेगा तो आगे चल के कैसे। इसीलिए राम जी के देखिए इतना कठोर नियम के पालन किए, इतना गुरु जी के सत्संग हुआ तो कहा राज तिलक मिलने वाला था। सत्संग में क्या हुआ, जब सत्संग में गुरु जी दिया, विवेक जब जाएगा तो कहा राज तिलक मिलने वाला था। हम संक्षेप में कहते हैं राज तिलक मिलने वाला था, लेकिन वो राज तिलक के तैयार करके कहा मिल गया, वनवास। अच्छा उनका एक क्षण उसका उदास नहीं हुआ, अच्छा उसमें एकदम सब रह गया कि हमारा कहा राज तिलक मिलने वाला है और कहा वनवास 14 वर्ष भटकना है। यही सत्संग के माने प्रभाव है। अगर आपका माला पहना देवे, बड़ाई करे, बेटा 1 लाख रुपया बाहर से भेज, अगर अभी सही सत्संग सुने हैं तो आपका विवेक जगह है तो बेटा 1 लाख रुपया 10 लाख अगर भेज देवे तो ये आप मस्त है। काहे तो ये सब झूठा है, 1 रुपया है, ये आया है जाएगा। अच्छा दूसरा में क्या है, और कभी आपको बेटा पुतो तिरस्कार भी कर देवे, कुछ भी बोली कह देवे तो ये आप शांत है कि कोई माने मतलब नहीं है, कष्ट जावे तो भी कोई माने मतलब नहीं है। बेटा के तकलीफ आवे, कष्ट आवे तो बेटा के इलाज करना धर्म है, लेकिन दुखित होना धर्म नहीं है। हम ये संपत्ति तुम्हारा इलाज कराएंगे सत्संग के। अच्छा तो यहाँ राम जी के परीक्षा तो हो गया। अब सीता जी के कहा कि सीता जी कहा कि हम जाएंगे, तो सीता जी ने कहा कि हम जाएंगे, तो माता ने कहा कि बेटी तू कैसे वन में जाएगा। अब राम जी कहते हैं हम जो सत्संग हमारा मिला है, गुरु जी दिया है, तो हम तो जंगल में जा रहे हैं, हर सभी साधन कछु बुराबा, राम जी के कोई ना। तो जो हमारा पत्नी सीता है तो इनका गुरु जी ने सत्संग सुनाया है कि नहीं, राम जी के सुनाया है तो मिल गया, हम तो समझ गए। लेकिन जो सीता जी है तो इनका गुरु जी कौन है, सतानंद जी, यही ना। तो सतानंद जी गुरु इनका ज्ञान दिया है कि नहीं दिया है। यही बात कि बच्चे से लड़की के कुमारे अवस्था से क्यों सत्संग सुनना चाहिए। इसीलिए जो लड़की अगर बच्चे से सत्संग सुनेगा और सही से सुनेगा और उसका अगर विवेक जा गया तो एक दू कौन कहे, पति कौन कहे, पूरा सास ससुर देवर भौजाई, बड़ा छोटा ससुर भैंसुर, सब उनका कितना बड़ा कष्ट देवे तो सखू माता के तरह उसका कोई रुआ नहीं। इसलिए काम है विवेक के जगना। सत्संग में विवेक के हम जगह, विवेक के कुंठा मत करिए, एक एक शब्द समझिए। जब सत्संग में आने के वाली बात हम तरफ रहे हैं और संसार के हंसोत रहे हैं तो बुझिएगा कि हम अभी टाइम पास करने जा रहे हैं। हमारा विवेक अभी जब जानिया विवेक जब जागा सब विषय विराट कि मैंने अगर विवेक जाग जाए तो बुझिएगा कि हमको संसार में बैराग हो जाता है। एक और बात कहें, जो सत्संग सुने और संसार से बैराग होने लगे, महादेव जी जो संसार धीरे धीरे हम संसार से हट रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो बुझिएगा कि आपका विवेक के है वो धीरे धीरे साफ हो रहा है। आप साफ हो रहा है, चिंता मत कीजिए, जाते रहिए सत्संग में, आपका यह अवस्था ठीक हो जाएगा, तो साफ हो जाएगा। लेकिन सत्संग में जाने के वाली बात में अगर आपका विवेक अभी सत असत के बोध नहीं हो रहा है, अभी सबके ममता त्याग सब पर ममता है, तो बुझिएगा कि उस टाइम पास करने जाते हैं, सत्संग सुनने नहीं जाते हैं। घर में बेटा बेटा पुतो दशा करते हैं, कुछ कहते हैं तो अब आते हैं कि टाइम पास हो जाए। बोलो श्याम रामचंद्र की। बात को समझिए, ये शब्द समझिए। जैसे शरीर पर बार बार तेल साबुन लगाते हैं और न जाने आईना से कितना बार मुंह देखते हैं, अगर उसमें से कहूँ हमारा ठाकुर जी चल जाए तो 2 घंटा ही माने 1 दिन तो रख सकते हैं, बिहार खोने सब शरीर जो है महकने लगेगा, गलने लगेगा, क्या चलेगा। सीता जी के कहा तो सीता जी के कहा कि बेटी, कहा कि हम जाएंगे वनवास में, संक्षेप में कहते हैं हम जाएंगे वनवास में। कहा कि बेटी वहां तू नहीं जाओ, तू इतना सुकुमार है कि कितना सुकुमार है, फूल पर पराग पर चलते थे सीता जी,
तू नहीं जाओ। अच्छा, एक बार क्या हुआ, जब सीता जी वहां पर जनकपुर में थे, अभी अयोध्या में थे, चारों बहिनी, तो अलग अलग भाई के समूह था। तो लक्ष्मण जी एक दिन क्या हुआ, अपना अपना कक्ष में भोजन रखा, उर्मिला के कहा कि बनाओ, आज तीनों भाई के बुलाते हैं, राम राम भैया के, भरत भैया के और शत्रुघ्न के, आज हमारा ही कक्ष में माने भोजन करेगा, आज भी अपना जो कक्ष है पवित्र कर लेते हैं। कहा ठीक है। तब उर्मिला बहन जी भोजन बनाए और तब सबके बुलाए, तो सब तो आ गया, सीता जी कुछ सिंहार करने लगे तो पाछे हो गए, तो किशोरी जी सिंहार करके, हाँ, आगे आगे कौशिला माता आप पीछे से किशोरी जी आ रहे थे। तो जब ये कक्ष में लक्ष्मण जी के कक्ष में प्रवेश किया तो सीता जी डर गए, सीता जी डर गए। जब ये डर क्यों गए, इसलिए कि लक्ष्मण जी का जो कक्ष में था वही तो उस दीवार पर बंद के चित्र था, कोई कलाकार न बना देते हैं चित्र, तो लक्ष्मण जी के कक्ष में बंदर के चित्र था और वो फट पर झपटा मार रहा था। जब ये फट पर झपटा वो मारने का सीन था तो सीता जी देख करके डर गए, तो कहते हैं बेटी चिंता न करो, ये तो चित्र वाला है, ये बंदर, ये अच्छा, यही बात को सीता जी कहते हैं कि राम सीता जी को नहीं ले जाओ, क्यों? सीता ही बन साथ सीता बन बसहि के ही भांति, चित्र लिखे कपि देख डेराती। ये सीता वन में कैसे रहेगा, चित्र देख करके बंदर के चित्र देख के डर गए, आई जब देखेगा तो और मुश्किल हो जाएगा। सीता जी कहते हैं कि बिनु रघुपति पद पदुम परागा, अमोहि के सपनि सुखद नहीं लगा। कि हे माता, पति के सब पत्नी के सबसे बड़ा धर्म है कि पति जैसा हो, लांगर लूज कोढ़ी कना घेगा भिखार रोग बस, नारी का सबसे बड़ा धर्म है वही पति के सेवा करना, ये सबसे बड़ा नारी का धर्म है, चाहे जैसे वो पति। हमारा पति नहीं रहे। अच्छा, एक और बात है, गुरु जी ने एक लड़की अगर गए तो लड़की गए तो गुरु जी ने कहा कि बेटी शादी तो तुम्हारा नहीं हुआ तो नहीं, तो तुम्हारा धर्म है कि माता पिता के जुट में रहो, माता पिता के आज्ञा के पालन करो, माता पिता के आज्ञा के उल्लंघन न करो। कहा कि ठीक है। अब उनका शादी हो गई। अब शादी होने के बाद में आप पति कहा कि चलो, कहा कि नहीं, हमारा गुरुजी के आदेश है, गुरुजी झूठ बोलते नहीं, गुरुजी तो सही मानते। अब तो गुरुजी ने कहा कि माता पिता का आज्ञा करना, माता पिता के वचन के नहीं चलना, इसलिए कि नहीं, हम माता पिता की सेवा तो नहीं छोड़ सकते हैं। कहा गुरुजी का आदेश है, कोई सराहनीय तो वाली बात नहीं है। हमारा गुरु जी ने कहा है कि माता पिता जहीं कहे तहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, उसका धर्म वही है। आप गुरु जी जब तो कुमार था तब ना गुरु कहा, आज शादी हो गया है तो तुम्हारा धर्म बदल गया। आज गुरु यही कहेगा तुम्हारा माता पिता के सेवा नहीं करना है, तुम्हारा सबसे धर्म क्या है, तो अपना पति के सेवा करना, ये नारी धर्म का ये बदल गया। कारण की है कि हम लोग अलग अलग के सीमा के खाली समझे, ब्रह्मचर्य के पालन करें, ब्रह्मचर्य के पालन हो गया, इसका बाद में गृहस्थ के पालन करें, गृहस्थ के पालन हो गया तो वानप्रस्थ के पालन करें, अब वानप्रस्थ के पालन हो गया तब सन्यासी के पालन करने के बाद में अगर ये 4 आश्रम के पालन सही ढंग से अपना नियम से कर लेते हैं तो परमात्मा के खोजना नहीं पड़ेगा, परमात्मा स्वयं आपके खोजते आ जाएगा, बैकुंठ में ले जाएंगे। पर ही तो सरिसा धर्म नहीं बा, तो इसलिए अगर ये सीता जी को हो गया, बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जय सीताराम
सीताराम, सीताराम जय सीताराम। तब राम जी या सीता जी या लक्ष्मण जी भी चले गए। अच्छा, जब सुमंत ने पहुंचाने आए तो निषाद यहाँ। तब जब सुबह उठा और राम जी अपन जटा बनाने लगे निषाद राज के पास, तो सुमंत ने देखी सुमंत आंसू झलझलाई। सुमंत ने कहा कि हे राम, एक बात मानो हमारा। क्या? राजा कहा है, दशरथ महाराज ने कहा है कि कौंती में जाओ और 2-4 दिन राम के जंगल दिखा देना, बच्चा है अभी, दिखा देना, किशोरी भी है, आप वापस लेके आना। तो कहा कि कौंती में आप देख लिए, अब चलिए। अगर यदि आप नहीं जाइएगा तो माने प्राण त्याग देगा, कैसे अयोध्या रहेगा। अच्छा देखिए, यहां से तो राम जी बच गए। अब वहां एक बेर में कहा चक्कर में फंस गए हैं, आप जंगल में फंस रहे हैं, जंगल में फंस रहे हैं। सुमंत कहा कि कौंती में चलिए, आपका पिताजी नहीं बचने वाला है, जाइएगा कब बचेगा। इसका क्या है, पिता मोह होता है ना, यहाँ तो यहाँ राज मोह है, राज को त्याग दिया, कई मोह है। महादेव जी संत के पास, आपके पास एक के मोह है, कभी बेटा के मुंह आएगा, कभी पोता के मुंह आएगा, कभी रुपया के मुंह आएगा, कभी जमीन के मुंह जाएगा, कभी हमारे पद के मुंह जाएगा। राम जी राज पद के छोड़ा तो आप कौन पद में फंसा रहा है, पिता के पद में, कि आप नहीं जाइएगा तो आपका पिता मर जाएगा, तो इसलिए आप चलिए। राम जी ने कहा कि हम मने मने सोचा, हम तो सत्संग में सुने हैं, सत्संग में क्या आते हैं, सुमंत के कल जोड़ा कि सरकार, हर आदमी के काम है कि अपना धर्म के पालन करने के, लाख संकट आवे अगर आदमी अपना धर्म पर से न डोले। ये शरीर हमारा कितना बारी मिले हैं, बोलो श्याम रामचंद्र की। ये शरीर हमारा एक बार थोड़ी, कितना बार मिले है, लेकिन धर्म जो है वो एको बार नहीं मिला है। अगर धर्म कहो मिल जाता तो ये जो भटक रहे हैं बाबा, क्यों भटकते? अगर धर्म मिलेगा तो क्यों भटकते? धर्म नहीं, सब चीज तो मिला, धर्म मिला, पुत्र मिला, मतलब सब चीज मिला। अच्छा ये वो चीज मिला बाबा, मनुष्य के कहूँ सिंह मिल जाए भैंसी देखा तो बाबू के ना सुनते, हमरा तो बड़ी गजब लगी है। कहूँ कान माने हो जाए। अच्छा तो ये मनुष्य देखिए हमारा सिंह है, अब ये मनुष्य शरीर में नहीं है, लेकिन कभी भैंसी में गए हैं तो उस शरीर सिंह तो है, उस सिंह तो मिला है। अच्छा अभी नगरी हमारा नहीं है, लेकिन हो सके कहियो कुत्ता बना हुआ तो नगरी तो रहा होगा। मतलब ये मतलब चलते रहता है। तो राम जी ने कहा कि अगर यदि धर्म गया तो संसार चला गया, तो इसलिए कहते हैं कि हे सुमन जी, अपना धर्म के लिए हम तो कौन कहे, कौन कौन से विदधीची हरिचंद्र नरेशा असयहु धर्म हित कोटि कलेशा। कौन? शिवी महाराज ने हम मंगल के कहे हैं, अपना शरीर के काट करके कबूतर के दान कर दिया, लेकिन उसका नाम आज हम लोग देते हैं कि नहीं, भागवत में उसका नाम है सिमी के। अच्छा दूसरा ने किया है हरिचंद्र महाराज के, बोलो वृंदावन में यही लाल की हरिचंद्र महाराज के। अच्छा हरिचंद्र महाराज दान नहीं किया विश्वामित्र मित्र के, वो सपना में दान किया। हरिचंद्र महाराज बाबा सपना में दान किया, लेकिन जब सुबह उठा तो विश्वामित्र मित्र आ गए, तब यहाँ तक ले जाते हैं, मुश्किल हो जाएगा। तब मैंने सारा जी के देखिए, सारा जी के त्याग दी। आप कहा रानी, रानी है कि नहीं? रानी का नाम क्या है? तारा। अच्छा अच्छा, तो इतना बड़ा रानी हो करके जिसका 1-1 लाख दासी है, दासी है, और स्वयं रानी है, पलंग पर सोए हुए हैं। आज वो पंडित जी के घर बर्तन मज रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, लेकिन उसको तो कहना चाहिए कि हम हमारे पति ने किया है, लेकिन हम रात से नहीं जाएंगे, वो पति हमारा समाज है। बाबा वो तो कह सकते हैं कि नहीं?
कि वो पति हमारा समझ है, हम उसके साथ वो दे देगा तो हम दे देंगे, नहीं हमारा हमारा पुत्र विरोहित है, वो मन दे दिया तो हम बेटा बात करेगा, लेकिन हम नहीं जाएंगे। लेकिन पति के हित के लिए नहीं, मेरा पति जहां रख देवे वहां झाड़ू लगा रहे हैं, यहाँ तक ले। और बात क्या कहे, रोहित मर गया, संक्षेप में कहे रोहित मर गया है, लेकिन हरिश्चंद्र जी मानने के लिए तैयारी नहीं है, मानने के लिए नहीं हम लेंगे। लेकिन रानी कहा कि ठीक है ये स्वामी, अपना धर्म से नहीं हटिए। तो जब ये यात्रा फाड़ा तो स्वयं परमात्मा विमान लेके प्रकट हो गया। बोलो श्याम रामचंद्र की। दोनों मारे देखिए कितना धर्म का पालन किया तो स्वयं सरकार प्रकट हो गए। अंत में ये कहा, विश्वामित्र इंद्र ने कहा हरिश्चंद्र के कि हम तुम्हारा अयोध्या में कभी नहीं आएंगे, क्यों, हमारा तुम हीरा हो के हमारा दान कर दिए हैं। हरिश्चंद्र ने कहा कि महाराज आप सख्त है, आप जाइए अपना जंगल में, लेकिन सही सही हम धर्म के पालन किए हैं, आपको नहीं हमारा खोजना पड़ेगा, एक दिन न एक दिन आपको स्वयं मेरा अयोध्या में आना पड़ेगा। अब उसका परिणाम विश्वामित्र के जब नहीं हो रहा था तो जब के लिए स्वयं यहाँ अयोध्या में आए कि नहीं, इसी के नाम है। ये राम जी वही कहते हैं कि धरती देव बलि भू पशु जाना, अधर्म धर्म धर्म सही संकट नाना। बोलो श्याम रामचंद्र की। यही कारण है महादेव जी, ये धर्म। तो जो हम कथा सुनते हैं अल्लाह संकट आवे, क्यों हरिश्चंद्र ने अपना गुरु जी से कथा सुने हैं, वसीर जी से, शिव जी महाराज सुने हैं, रत्नदेव जी महाराज सुने हैं, सीता जी ने अपना सत्यानंद से सुने हैं, राम जी ने गुरु वशिष्ठ से सुने हैं, इसीलिए अपना धर्म पर अड़ा रहा। तो आज हम लोग क्यों इतना सत्संग सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नेम करते हैं, हम क्यों इतना मन अशांत रहता है, व्याकुल क्यों रहता है, इसलिए कि काम कामना है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव गीता में, कि जे आदमी के कामना लेकर के बैठेगा कि हमारा बेटा पोता धान बीत हो जाए, तो उनका दुख है, तो नसवान है, तो नसवान के आना आ जाना उठ जाएगा, तो दुख है। अच्छा एक और बात है, परमात्मा से मंदिर में हम कैसे उसका मालूम नहीं, उसका सारा मालूम है। इसीलिए हमारा जो क्या है ठाकुर जी की कृपा से ये बुद्धि नहीं, ये विवेक नहीं जाग रहा है, सत्य सत्य के बोध नहीं हो रहा है, विवेक नहीं जाग रहा है। अब विवेक नहीं जाग रहा है तो गुरु जी बार बार सब सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं कि जागो, लेकिन तभी हम उस पर ध्यान नहीं देते। राग है, संसार में राग है, इसीलिए हमारा विवेक नहीं जाग रहा है। और जब तक विवेक नहीं जाएगा तब तक ये अपना ये तेरा मेरा चलते रहेगा। अच्छा सुनिए, पंचवटी में बोलो श्याम रामचंद्र की। पंचवटी में लक्ष्मण जी, तीन आदमी हैं, लक्ष्मण, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण पंचवटी में। तो तीन के नाम क्या है, ज्ञान, भक्ति और माया। जैसे हमारा नाभा जी ने क्या कहा है वर्तमान में, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापू एक, इनके पद बंधन किए तो ना सही बिगड़ अनेक। देखने में चार है लेकिन देखने चार ना है, एक ही है। माने भक्त जो हम लोग है भक्त, एक भक्ति जो भक्ति माता है जिसका आप भजन कर रहे हैं भक्ति, भगवान भगवंत माने परमात्मा, एक गुरु। ये देखने में चार है लेकिन है एक ही। तो श्याम रामचंद्र की उदाहरण है। अच्छा वो समुद्र है कि लहर है, वो समुद्र है कि लहर है। अच्छा ऊपर उठे तो लहर और नीचे गिर जाए तो समुद्र, ऊपर उठे तो लहर लेकिन है। अच्छा कोई कहे कि लहर अलग कर दो समुद्र अलग कर दो तो क्या हो सकता है। तो गुरु और भगवान ये दो नहीं है, एक ही है। ये हमको समझना है, लेकिन कब समझना है कि बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु विवेक जगेगा तब तो हमारा सुख होगा। तो यहाँ तो पंचवटी में तीनों आदमी बैठे तो कुटी बनाए, और कुटी बना करके लक्ष्मण जी वहां तीन बात पूछते हैं, बड़ी अच्छा बात है।
क्या पूछते हैं? करो ज्ञान विराग और माया, कि हे प्रभु ज्ञान क्या है, वैराग क्या है और माया क्या है, इसका बता दीजिए। सब कोई बाबा ध्यान से सुनिए। आइए जे आप कहते हैं कि विवेक एकदम सही से आप सुने, एकदम सत्तर के ध्यान तोड़ करके, हे अर्जुन पूरा ध्यान हटा करके अब मेरा कथा सही से सुने, श्रवण सुने से सुनिए। आए हो प्रभु भंजन भवीर, तब क्या हुआ? त्राहि त्राहि अर्थी हर शरण सुखर रघुवीर, आज मेरा सुख मिल गया है। राम जी क्या कहता है बड़ा बढ़िया कि लोभ फांस यही गर्भ बंधाया, सो नर तुम ही समान बनाया। ये सुग्रीव कहते हैं राम जी के प्रभु। तो अच्छा, इसीलिए कहा कि सरकार हमको कथा कहिए, कथा समझा दीजिए। कहा? पंचवटी में। अच्छा, राम जी और जगह कथा, लक्ष्मण जी और जगह नहीं पूछा, पंचवटी में उनका पूछना कौन जरूरी है कि पंचवटी में कथा कहिए। कथा में दूसरा कोई है नहीं है, तीन आदमी है, लक्ष्मण जी है, राम जी है, सीता जी है। यही अच्छा, राम जी आसन पर बैठा हुआ है, सीता जी नीचा है, और उनका लक्ष्मण जी उनका से नीचा है, सुन रहे हैं। राम जी ने कहा हे लक्ष्मण पहले ज्ञान के बात सुनो। परमात्मा के प्राप्त करने से दो मार्ग है, सुनते हैं? परमात्मा के प्राप्त करने में दो मार्ग है। अब दो मार्ग कौन है? राम जी ने कहते हैं ज्ञान मान जहां एक है। पहला मार्ग ज्ञान है, ज्ञान मान जहां एक नहीं, देख ब्रह्मा समान जगमाही। माने ज्ञान में न जीव है और न माया है, कुछ नहीं है। परमात्मा के सिवा संसार में कुछ नहीं, परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवा संसार ही परमात्मा है, परमात्मा में संसार नहीं है। ज्ञान में संसार ही परमात्मा है। उदाहरण, समुद्र में से हम जल निकाल लिए, तो एक बूंद निकाल लिए, तो उसका पूछा जाए, कोई पूछेगा ये बूंद कहां है? समुद्र के बूंद है, लेकिन समुद्र कहां नहीं जाएगा ज्ञान मार्ग में। ये समुद्र कहां नहीं जाएगा, क्या कहेगा? इस समुद्र के बूंद है, लेकिन बूंद है। अच्छा, वही बूंद समुद्र में गिर जाए तो कहा कि कहा बूंद कहां है? तो समुद्र में। तो निकाल दो उसको, हम निकाल के दिखाओ। अच्छा, तो वो निकलेगा कि जो बूंद आप मैंने गिराए हैं, कोई उपाय कीजिएगा तो निकलेगा, वो मिल गया। आप कोटि उपाय कीजिएगा तो उस बूंद ही समुद्र हो गया। तो ज्ञान में मतलब क्या है? वो साधना करते करते ब्रह्म स्वरूप हो जाता है कि आप हम ही परमात्मा है। परमात्मा के आइए जो शरीर है सो गो जहां मन जाई, राम जी ने कहते हैं। तो फिर ये जो शरीर है तो क्या है? ये संसार क्या है? ये धरती क्या है? ये आकाश क्या है? ये हवा क्या है? ये पताल क्या है? ये जो इतना जो कुत्ता मिलाए ना, ये क्या है? कहा कि ये जब तक कब तक है, जब समुद्र से अलग है तो ये बूंद है। चाहे समुद्र से अलग है तो वो लहर है, मिल जाने के बाद बात न बूंद है न लहर है, समुद्र के सिवा। तो जब तक जीव साधना करके परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लिया है तब तक वो जीव है, और जब साधना करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया है तब परमात्मा स्वयं ही वो जीव ही हो गया है। रामचंद्र की जय जय सीताराम। ज्ञान मान जहां ये कहो नहीं, देख ब्रह्मा समान जग माही। गुरु रामचंद्र की। माने महादेव जी ये ले लीजिए, ये आपका, आप अकेला में पढ़िएगा, आज का कथा है सो। बोलो श्याम रामचंद्र की। अब यहाँ है उड़िया बाबा से, आज का तक मुख निकली। उड़िया बाबा से ये आदमी ने पूछा कि बाबा ज्ञान बड़ा है कि भक्ति बड़ा है? बोलो श्याम रामचंद्र की। उड़िया बाबा से पूछा कि बाबा ज्ञान बड़ा है कि भक्ति बड़ा है? तब कहा कि भक्ति बड़ा है। भक्ति बड़ा है तो कहा कि बाबा ज्ञान? तो कहा ज्ञान में बड़ा छोटा नहीं होता है। देखो ब्रह्मा, ज्ञान में बड़ा छोटा नहीं होता है, इसलिए कि सबसे बड़ा भक्ति होता है। कबीर दास से पूछा, कबीर दास बड़ा अच्छा कहते हैं। कबीर दास ने कथा में बोल रहा था कि हम ही जब भूले
कबीरदास कह रहे थे, हम ही तो भूले हम ही खोजे, हम ही तो भूले हम ही खोजे हम ही मिले तो हम ही मिले, हम ही ने ढूंढे तो हम ही मिले, कि हम ही भूल गया था खोजे हम ही निकला, जब हम मिल गया तो हमने अपने मैंने पा लिया। ये हो गया कबीरदास के बड़ी बात है। कबीरदास जी चलने के समय में, अंतिम समय में जब शरीर छोड़ रहा था तो रोने लगा, तो किसी घीरस ने पूछा, उनका शिष्य ने पूछा कि बाबा आप तो कहते हैं कि दास कबीर ऐसे वही जो के तो धनी चदरिया झीनी रे झनी, कि तो फिर आप क्यों रो रहे हैं? महादेव जी ये 5 तत्व से शरीर मिला है, इनका प्रणाम कीजिए, इसी में है। आप प्रणाम करके पूजा पाठ करके नेम व्रत करके, इसका आपको क्या समझते हैं? इसको समेट के रखिए, इसका सहेज के रखिए। जिस प्रकार से सोना के समझ के समेट के रखते हैं, उसी प्रकार से इसका समेट कर रखिए। आप जो बैग लेके जाते हैं कपड़ा लेके, तो क्या बैग पर ध्यान देते हैं कि बैग ना कोई ले जाए? कोई बैग में कहा बैग में पैसा वैसा है, उसी से ना यात्रा करेंगे, रुपया पैसा है उसी से ना घर चलेगा। उसी प्रकार इसका जाप के रखिए। जाप मतलब क्या है? उसका बर्बाद कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा तो चोर ले जाएगा बैग के। उसी प्रकार से कोई गलती नहीं हो जाए जो नरक में पड़ जाएगा शरीर। तो इसी शरीर से परमात्मा के परापत कर करके तब यही शरीर के धरती माता के कहो, मतलब जिनका से लिए हैं, हे धरती माता, हे पवन देवता, हे आकाश देवता, हे वरुण देवता, हे अग्नि देवता, ये शरीर आप लीजिए, काहे जो परमात्मा को प्राप्त करना था वो प्राप्त हम कर लिया। इस शरीर से हमारा कोई काम नहीं है। इसीलिए महापुरुष बाबा इस शरीर में रहते हुए उठ जाते हैं। माने महापुरुष इस शरीर में रहते हुए इस शरीर से अब उसको कोई काम नहीं करता है। तो यहाँ ज्ञान की बड़ी बात है। जब जाने लगा तो उनका शिष्य ने पूछा कि आप तो कहते हैं कि माने नहीं रोना चाहिए, सब आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा कि नहीं, एक चिल्ला भी रो रहे हैं, एक सुख हम छोड़ रहे हैं। तो क्या छोड़ रहे हैं? तो चलती चकी देख के, चलती चकी देख के दिया कबीरा रो। तो फिर क्यों काम नहीं हो? तो जो सुख साधु संत में वो वैकुंठ न हो, कि जो सुख है हमारा संत में मिला, साधु में मिला, वो वैकुंठ में नहीं मिलेगा। इसलिए हम रो रहे हैं। कहते हैं कबीरा यह तन जात है, चेते तो ठोर लगाए, की हरि के भक्ति करूं, की गुरु के गुण गाओ। अच्छा, यहाँ भक्ति है तो भक्ति में ज्ञान मानिए कि नहीं है, सब में परमात्मा है। राम जी ने कहते हैं, जाते बेगी दरबहु मन भाई, आसो मम भगति परम सुखदाई। वो ज्ञान मान के है, जो वहां ज्ञान मान उसमें बड़ा छोटा नहीं है वो सब। अच्छा, ज्ञान मार्ग कहते हैं कि हमारा परमात्मा से कोई काम नहीं है। ज्ञान मार्ग बड़ा कहता है परमात्मा से हमको कोई जरूरी नहीं है। तो परमात्मा कहता है ठीक है, हमारा से तुम्हारा जरूरी नहीं है तो तुम्हारा से हमारा जरूरी नहीं है। ज्ञान मार्ग कहता है कछु लेना न देना, मगन में रहना। तो ज्ञान मार्ग के साथ संत के ठाकुर जी ने कहते हैं, जब हमारा से तुम्हारा लेना देना नहीं है तो तुम्हारा से भी हमारा लेना देना नहीं है। अच्छा लक्ष्मण, आज जी से हम जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कौन चीज से प्रसन्न होते हैं? यहाँ सुनिए, कहता है कि जाते मेरी दरबहु मैं भाई, अस्व भगति परम सुखदाई, कि जिससे हम जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं वो क्या है? वो भक्ति। बोलो श्री रामचंद्र की जय। सीताराम 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 जय सीताराम, यही भक्ति है। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम। उससे हम प्रसन्न हुआ थे क्या वो भक्ति। अच्छा भक्ति में क्या है हम कैसे जानेंगे धूमर्जन। अब भक्ति में क्या है, भक्ति में क्या है कि हमारा पास अब कुछ नहीं बचा, हमारा पास कुछ नहीं है। ये धन ये बाल ये बच्चा, अरे बाल बच्चा के तो बात सुना वो तो अलग हो गया, धन बीत बाल बच्चा अलग हो गए। हमारा पास हमारा बुद्धि भी नहीं है, इंद्रिया नहीं है, मन नहीं है, मेरा पास शरीर भी नहीं है। किसका है ये जो चीज है वो परमात्मा के है। तुम ही निवेदित भजन करे, हमारा पास मैंने कुछ नहीं है, जो चीज है वो सब परमात्मा के है। अच्छा गाड़ी के दुर्घटना कहीं हुआ महादेव जी, गाड़ी के कहूं दुर्घटना हुआ तो उसका जिम्मेवार कौन है? दोनों है, दोनों है। माने ड्राइवर भी है गाड़ी भी है। अगर आप गाड़ी पर से उतरते तो दुर्घटना नहीं ना होता, आप गाड़ी पर है तो इसका मतलब क्या है ये दोनों दोनों है। गाड़ी भी मानव में शामिल है और ड्राइवर भी, दोनों से देखने का दुर्घटना हुआ है। ये सब दुर्घटना नहीं हुआ है, दोनों से तो इसका जिम्मेदार कौन है? दोनों है। उसी प्रकार से याद है इस शरीर से कोई गलती हो रहा है इसका दुर्घटना दोनों है, लेकिन वो में मुख क्या है? सबसे मुख है गाड़ी। गाड़ी इसलिए है अगर गाड़ी से उतरते तो ये आदमी नहीं मरता, मतलब कुछ इतना बड़ा घटना जो हुआ है एक आदमी चप्पा हो गया नहीं होते, लाश से कतक आदमी चप्पा हो जाते। लेकिन जिसमें मुख कौन है? सबसे बड़ा मुख गाड़ी है। दुर्घटना में ड्राइवर तो है लेकिन मुख माना जाएगा गाड़ी। उसी प्रकार से याद रहे महादेव जी, ये भक्ति में भक्त क्या कहता है? अगर तुमसे पाप हो रहा है, ध्यान सुनिए, तुमसे पाप हो रहा है, अधर्म हो रहा है, कुकर्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये मन बुद्धि इंद्रिया के तू अपना मानते हो, भगवान के नहीं मानते। अगर भगवान के जिस दिन मान लेगा उसी प्रकार तुम्हारा सारा इंद्रिया है जो स्वयं अपना बस में स्वयं हो जाएगा। अच्छा मनसिब के देखिए, मनसिब के घाटा हो तभी अच्छा है नफा होगा, कौन जाने? वो मालिक जाने, उसे उसको मतलब नहीं है, तो मालिक जाने। उसी प्रकार से आप भक्ति मार्ग में क्या है कि भगति तात वो जितु भगति तात परम सुख मूला अमिल ही जे संत हो ही अनुकूला। तो संत के पास से जाते हैं तो जाते तो है, लेकिन कारण की है हम मन इंद्रिया बुद्धि के अपना मानते हैं। ज्ञान मार्ग में वही आ गया, इसमें भी वही बात आ गया कि हम क्या है भक्ति को तो मानते हैं, लेकिन जब हम सत्संग में बैठे भगवती परम सुख मूला और मिले ही जो संत वही अनुकूला, तो मतलब संत तो मिला तो फिर हमको विवेक क्यों नहीं देगा? तो इसलिए कि हम संसार के संत के अनुकूल न होकर के हम अपना पदार्थ के, संपत्ति के, धन के, बाल के, बच्चा के, हमारा कुछ न कुछ ममता संसार में है, उसके लेकर के यहाँ तो जगह गुरु जी के तो है नहीं है, परमात्मा के तो है नहीं है। यहाँ तो जगह हम किनका दिए हैं? संसार के दिए हैं। तो जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं काम, जहाँ काम रहेगा वहां आप जा नहीं सकते हैं अपना दूरा पर आप। अच्छा हमारा एक कथा है, उसमें शरणागति के 5 लक्षण है। आप लोग के अगर सुनना है तो आप बैठ करके 1 घंटा के है सुन लीजिएगा। शरणागति के मेरा वीडियो है, उसमें शरणागति के 5 लक्षण है। अब इसका हम थोड़ा कहते हैं लेकिन विस्तार में सुनना होगा तो आप तक 1 घंटा के अच्छा से सुन लीजिएगा शरणागति के लक्षण क्या है, भक्त के लक्षण क्या है। अच्छा तो वही तो इसलिए कि हम संत के अनुकूल नहीं होते हैं, हम तो अनुकूल संसार के पदार्थ के लेकर के ही कथा में बैठते हैं, इसीलिए संत के बारे में हमको समझ में नहीं आता है। बोलो श्री रामचंद्र की जय जय। तो यहाँ राम जी अच्छा तो माया के वाली बात है, सब चीज परमात्मा के है।
हमारा पास कुछ नहीं, दुर्घटना हो रहा है का मतलब क्या है, कोई हम अपना मान रहे हैं, दंड दोनों के है। अब ये हो गया। दूसरा में आप क्या कहते हैं कि ये करना चाहिए जगत गुण बस जाके। अब माया क्या है, ज्ञान वैराग तो कह दिए हैं। अब माया क्या है, माया के मतलब एक करना चाहिए बस गुण बस जाके आप प्रभु प्रेती नहीं निज बलता के एक रचाई। आप जो एक रचाई, एक माया क्या है, वो परमात्मा से प्रेरित हो करके जो परमात्मा ही रचे हैं, एक माया परमात्मा ही रचे हैं। अलग अलग सुन लीजिए। एक माया एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा आ जा पर जीव पराभव रूपा, दो माया। ये माया दो नहीं है, माया दो है, लेकिन एक माया क्या है, वो परमात्मा से जुड़ा करता है। एक माया एक दुष्ट से, वो एक माया के हम चलाना चाहते हैं, हम अपना बस में। माने हमारा एक दुष्ट अतिशय दुख रहा कि ये बेटा जो है, हम जन्म भी हमारा सेवा नहीं कर रहे हैं, ये पुतो हमारा दूध में नहीं है, ये पुतो हमारा बात नहीं मान रहा है। भाषा के वाली बात ना कहिए, बोलो से रामचंद्र की। हमारी पत्नी मेरा, हम ये ना कहते पत्नी के दूध में रखना चाहिए, माने उसका कम हो दिया, लेकिन ये नहीं है कि पत्नी मेरा सेवा करे। कभी पत्नी के ये नहीं सोचना चाहिए कि पति हमारा सेवा करे। याद रहे ये मेरे माता बहन, जो पत्नी कसम खा ले कि जब तक मेरा जिंदगी है हम पति के सेवा नहीं, पति से हम कभी सेवा नहीं, जैसे हमको पति रख देगा अब वैसा ही हम रह करके हम अंतिम समय तक ले पति धर्म पत्नी धर्म के पालन करेंगे। तो हे माता, आपको पूजा पाठ नहीं करना पड़ेगा, पति के ही कृपा से आपको हमारे परमात्मा दर्शन दे जाएंगे। लेकिन यहाँ ये तो परमात्मा क्या है, सारा चीज परमात्मा बनाए हैं, मेरा कुछ नहीं है। तो क्या वो परमात्मा के है, ये तो दुष्ट अतिशय कृपा की नहीं, हम ये अपना बस में करना चाहते, ये समान हमारा मिले। हे अर्जुन, ये गो गोचर जहां मन जाई, ये सब माया जा। सत्संग में इतना बार हम लोग बैठते हैं, लेकिन ये तीन के नहीं पहचानते कि कौन ज्ञान है, कौन वैराग है और कौन माया है। दो माया के है, ये वो परमात्मा के, ये वो हम अपना दुआ है। बोलो श्री रामचंद्र की। अपना अच्छा, हम अपना मन से कैसे चलाते हैं माया के, ये जानता है आदमी कि ये धूप है, ये कम होगा, ये परमात्मा करेगा, लेकिन तभी कहता है कि हे भगवान धूप कम हो जाए, हे भगवान धूप कम हो जाए। मतलब क्या है, वो धूप के कंट्रोल करना चाहते हैं। हे भगवान बारिश हो रहा है, बारिश कम हो जाए, कहते आदमी तो इंडा में रख देता है कथी उड़ीद, कि हमारा को माता बहन पहले से बारिश हो रही है तो रखते रखते आई इतना दिन रोदी पड़ी। बोलो श्याम रामचंद्र की। अच्छा, आदमी मर रहा है, प्राण छूट रहा है, और डॉक्टर कहा चिंता मत करो, हम हैं तुमको बचा देंगे, हम तुमको बचा देंगे। इसका मतलब क्या है, यही दुष्ट, ये अपना हर आदमी चाहता है कि हम अपना बस चलाए। अच्छा, जानता है कि जो हम कमाएंगे वो अपना ही, वो चाहता है कि साइकिल है तो मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल है तो 4 चक्का हो जाए, 4 चक्का हो तो एसी वाला गाड़ी हो जाए, एसी वाला गाड़ी हो जाए तो शहर में मकान बन जाए, शहर में मकान हो जाए तो कोई वार्ड सदस्य, जिला परिषद, प्रधानमंत्री, न जाने कहाँ कहाँ ये बस में, ये इसी के नाम का आता है ये भवकूपा। यही में सोचते सोचते एक आदमी सोचा कि यह करेंगे वह करेंगे, माने एक कट्ठा किन लेते हैं, घर बना लेंगे, फिर पटना में जमीन किन लेंगे, वहां पर हॉस्टल माने खोल लेंगे, वहां पर भाड़ा किराया आएगा तो वो रुपया से और फ्लैट बना लेगा, तो एक मशीन चला लेंगे, तो एक फैक्ट्री खोल लेगा। इन्हें सोचते सोचते में तब तक हार्ट अटैक हो गया, से गिर पाया, मर गए। जा पर जीव पराभव कूपर। इसका मतलब क्या है, ये यही माया के जो आदमी माता बहन जे कान रहे चिचिया रहे बिना मतलब के, वो स्वयं उसमें पड़ा हुआ है बंदर के तरह। साधो यह जग राम भगैया, साधो यह जग राम भगैया, साधु
यह जग राम गईला। राम ही डाली राम ही फूल, राम ही पाता राम ही मूल, राम ही डाली राम ही फूल, राम ही पाता राम ही मूल। मालिन रूप राम दीनी, मालिन रूप राम दीनी, नीचे जब से सीधा कालो, यह जग राम गईला। कालो यह जग राम गईला। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। कहते हैं चलती, ये तो कबीरदास के है, जय जय सीताराम तेहि कर वेद सुनहु तुम दो, अविद्या पर अविद्या दो। कि इसलिए आदमी अपना कंट्रोल न करे। एक बार क्या हुआ, विद्या और अविद्या दो, एक विद्या है और एक अविद्या है। विद्या अविद्या का मतलब क्या है कि ये अपना मन में मानना, यही अविद्या है, और जो परमात्मा में माना जाएगा वही विद्या है। अब विद्या अविद्या का मतलब क्या है? विद्या अपर अविद्या दो, ये में दो बात है। एक विद्या होता है और एक अविद्या होता है। अविद्या का मतलब क्या है कि लड़का लड़की अभी बहुत पढ़ते हैं, स्कूल में कितना पढ़ते हैं बताओ। अच्छा, तो उसका मालूम है जब पढ़ते हैं तो पढ़ने का उद्देश्य क्या है? पढ़ाई के क्या उद्देश्य? माने विद्या है ना, विद्या विनय संपन्न हस्तनी कवि। तो माने जो विद्या जो पढ़ते, विद्या का मतलब क्या है? आप अपना बेटी के चाहे बेटा के पढ़ाते हैं तो उसका उद्देश्य विद्या, कथा की विद्या विद्यार्थी यही बात करते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या आता है, क्या निकल के आता है? विद्या का मतलब है कि कौन विद्या है, कौन मतलब कौन सही है कौन गलत है। विद्या अपर अविद्या देहु। अगर विद्या आपको ग्रहण हो गया तो आपको मालूम है कि कौन करने से अच्छा होगा और कौन करने से गलत होगा, तो उसी का नाम विद्या। लेकिन वो विद्या क्या है? ये विद्या संसारी विद्या ना है। ये विद्या वही देगा जो संत महात्मा गुरु जी के पास जाइएगा तो वो गुरु जी ही माने आपको विद्या देगा। ये संसारी मास्टर ना। अच्छा, विद्या कौन देगा, अविद्या कौन देगा? बाबा, जो स्वयं आदमी महीना पर है, जो सरकार इतना रुपया नहीं बढ़ाएगा तो हम चक्का जाम कर देंगे मास्टर साहब। हड़ताल कर दीजिए सरकार, कतने कर आप उससे पूछिए, आप चटिया के आप स्वयं चक्का जाम करते हैं तो वो लड़का जो है वो काहे ना घर के जाम कर देगा। अभी आप पढ़ाते हैं, आपको स्वयं विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है कि माने हम जो पढ़ा जो विद्या आप दे रहे हैं उसका क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसका धर्म क्या है। तो आपको स्वयं जानकारी नहीं है तो आपका चटिया जानकारी कैसे हो? उसी के नाम अविद्या है। एक लड़का बड़ा चालाक था, तो मास्टर के पास गए तो कहा मास्टर साहब जी प्रणाम, बैठो पढ़ो। तो कहा मास्टर जी आपको पिताजी मर गया। अभी मास्टर के अकिल खत्म हो गया कि पिता, तो हमारे पिता मर गया कि जीता है इसका कोई जरूरी नहीं। लेकिन तो ये पूछते हैं कहा कि हाँ मेरा पिताजी मर गया है। मतलब हाँ कब? तो सब मरना साल भर हो गया। ओहो समझ गए, रातू हमारा सपना में आया था। मास्टर चौका मतलब रातू सपना में आया था हमारा, और कहा कि चिंता नहीं करना, हमारा बेटा के कल दिन तुम्हारा पास कर देगा मैट्रिक में। हमारा बेटा के कहना तुम्हारा मैट्रिक में पास कर देगा, कोई चिंता नहीं है, तो पास कर दीजिए। आपको पिताजी कहा है। मास्टर कहा कि हमारा पिताजी हमको कभी दर्शन नहीं दिया, इसको दर्शन दे दिया। कहा कि चलो कब हम बताएंगे। वो मास्टर लगा पढ़ाने, चला गया घर। अब तो हमारे फिर कल होकर के आया चटिया, इधर तो गया का एगो बात कहे, हाँ हमारा पिताजी रात दर्शन दिया है, हमारा पिताजी सपना में आया था। तो आपको पिताजी क्या कहना है? कहा कि सुनो वो लड़का बड़ा चालाक है,
मेरा पिताजी ने कहा वो लड़का बड़ा चालाक है, उसका कभी पास मत करना। तो वो बेचारा कॉल जोड़ा, कहा सरकार मास्टर साहब जी पास करिए, अगर ना पास करिए वो तो आपके वाली बात है, माने पास करिए अगर ना करिए वो तो आपका बात है, लेकिन हमका आप पता चला कि आपका पिताजी भी 2 कौड़ी के है, उधर कुछ और होता है, हमारा बात कुछ और बोलते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की। इसीलिए कहते हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय सीताराम। आप माया के बात बता दिए हैं, ज्ञान के बात बता दिए हैं। अच्छा दोसर में क्या भक्ति के बाद 3 क्रम बता दिए हैं, विस्तार में सुनना है तो शरणार्थी में सुन लीजिएगा। आप दोसर में इतना देर से कथा सुनते हैं तो क्या आपके पास आप भक्ति मार्ग से जा रहे हैं, ज्ञान मार्ग से जा रहे हैं, कि माया के मार्ग से जा रहे हैं? हम तीनों बात बता दिए, तो ये कथा तो हो गया। अब कथा जब हो गया पूरा तो राम जी तो परीक्षा लेगा ना, जैसे कि कथा हुआ है तो उसका परीक्षा चाहिए ना। राम जी ने सोचा कि हम तो 2 के कथा सुनाए हैं, कौन कौन? सीता जी के और लक्ष्मण जी के। तो सीता जी भक्ति है और लक्ष्मण कौन? जीव है, और राम जी ज्ञान परमात्मा है, ज्ञान मार्ग। तो कहा कंपनी में इसका परीक्षा लेते हैं कि कथा सुना है कि नहीं। ए मेरे माता बहन ध्यान सुनिएगा एकदम शांत होकर के, कि इतना दिन से कथा सुने हैं तो क्या सुने हैं। वही राम जी कहते हैं जो कथा लक्ष्मण जी हमसे पूछा वही ना हम तो से कहे हैं। लक्ष्मण ने पूछा तो जब हम पूछे तो वो बताए है, हम बताए तो सही मार्ग पर है, उसका जिज्ञासा है। अगर कोई आदमी प्यासा है तो पानी देखेगा तो सिर डूबेगा, लेकिन जिसका प्यास नहीं लगा है तो कितना उसको बुलाइए, कितना बुलाइए तो वो आएगा नहीं, कारण उसका प्यास है ना। और कहूं बहुत बुलाने से आ गया तो वो आएगा तो 12 प्रश्न करेगा, ये पानी कहाँ के है, ये पानी साफ है कि नहीं साफ है, ये बर्तन मैला है कि नहीं बर्तन मैला है, आई छान के भरा है कि कैसे भरा है, आई भरने वाला कौन था। हाँ अब पानी जय मग से पियाते तो वही मग से सबके पियाते हो। 1 लाख प्रश्न करेगा, मतलब कि उसको पीना नहीं है, तर्क करना है। इसीलिए कि सत्संग में आएगा तो वहां बैठ जाएगा। बहना आ गई तो हाँ कथी कहिए हम उधर कथा में करिए जब है, लेकिन आगे नहीं आप हमरा तो देखी ना ये मात्र चल लिया दुकान खुले ही हो बाबा के ना है बेटा अब यहाँ तो हम कथा में आ गए हैं, यहाँ ठंडी के समय है, कथा था आप पुतो घर में है, कहूँ हो सके चावल न कर बना दे दुकान पर। यही बात नहीं ना मतलब क्या है, हम माने परमात्मा की कथा नहीं सुनने आए हैं, संसार के लेकर के सुनने आए हैं। तो एक और बात कहे, जिसका मन में अगर वैराग है, मन में वैराग है तो घर में अगर परमात्मा के भजन करेगा तो सरकार घर में दर्शन दे देगा। और जिसका मन में वैराग नहीं है, चंचल मन ही कृष्ण, तो वो काशी प्रयाग मथुरा के राह जाएगा तभी उसका माने कुछ माने मिलने वाला नहीं है। एक माता जी अपना पति के कहा कि हमारा विचार है कि प्रयाग कुंभ में चलते स्नान करने, सब कोई जा रहे हैं, हम चलेंगे दिखाने के लिए। तब कहा कि ठीक है 15 दिन के बाद चलेंगे। तो इसका जादव था, तब पहले बोला कि जादव के फटक अब है कि नहीं है। पहले कहते थे कि माता जादव में धंधा था, माने ऐसे हटा के तो माने खाते थे, अब फिर फटक बंद है चकार का साहब। हाँ छोटे हाँ सोना के पहले रहता था, बुलाकी कहता है कि दांतों निकले में इसके ऊपर तो आ जाएंगे। तो ठाकुर जी की कृपा से वो जाना था कि हमको माने बुलाकी जब बना दो, अब बुलाकी चाहे बना दो, कहा ठीक है। तो ठाकुर जी की कृपा से उसे कहा और सतर्क कहिए गिराए वाला, तो उसका बना दिया गंगा डब और सोना का था। तो वो कैसे बना दिया मालूम है, वो जादव दूध बेचते थे, कोई दूध बेचे बोला
तो दूध बेचते थे, तो क्या हुआ, इनका पत्नी दूध में पानी रख देते थे, और वो जब जाते मैंने बेचने के लिए, तो नदी पड़ता, भारती नदी की ऊपर नदी नहीं थी, अब वही नदियों का पानी उसमें रख देता। कहा बता ठाकुर जी की कृपा से 1 किलो दूध में 1 किलो दूध और 1 किलो पानी वो रखता, 2 किलो पानी 4 किलो हो जाता। अब दूध के बेचते बेचते रुपया के जमा किया, अब रुपया के जमा करके के तब वही दूध के रुपया से आधा दूध आधा पानी के रुपया से ना अब देने के बाद में तब उनका काफी चलो, तब नए नए बुल्की बन, कभी गया तो सब कोई स्नान कर रहा था, सीताराम सीताराम कर रहा था, और ये माता डूबी मारे बार बार वहां से पानी देकर उसका मजे, ये तो साफ है, और उसका मजाक कर रहा है, क्योंकि हमारा अच्छा इसका तीरथ के से जरूर नहीं था, भगवान से नहीं मार मतलब है, ये सब के बुल्की दिखाने गया था, बार बार ऐसे ऐसे करे, हाँ बार बार मजे, और इसका तो जितना मजेगा चमकेगा चमकेगा, ताप ऊपर से ना जब मजे बाजू से तो चमक रहा था, तब तक एक मछली नीचे क्या चमक रहा है, मतलब ऊपर क्या चमक रहा है, तो नीचे जाओ तो डबल मछली था, तो कहा अब मत क्या कहा कि डूबी मार लेते हैं, अब मछली नीचे आई है डबल मछली कि चमकैया नीचे आ गए, तो जब ये डूबी मारा तो मछली था मारा कौन, जब ये मारा था बुलकी तो गए नाको भी इसका समा ना का, अब जब ये नाक काटा तो वो निकला तब पूरा खून खून हो गया, हाँ अब चिचियाने लगा, चिचियाने क्या हुआ, कहा कि आप बुल्की माने या तो बुल्की कट गया, कका पानी में कोई मछली हमको बता कि नाको माने बुल्कियों ले गया और नाको ले गया, पति ने कहा इसे घर ही रहते तीरथ में नहीं आना चाहिए, चिंता नहीं करो, बुलकिया गया पानी में, नाक तक गया भाई पानी। ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, उसी प्रकार से यहाँ मैंने कहा जो हम इनका कथा सुनाए हैं, लक्ष्मण जी जो कहा है, तो क्या इनका मन में बैठे है, सावधान सुन, यहाँ सुपनेखा की आवाज है, अब सुपनेखा के आवाज आया तो रुचि रूप धरी प्रभु बन जाई, आप बोले वचन बहुत मुस्काई, इतना दिन से भजन करते हैं, इतना दिन से महादेव जी बड़ी अच्छा कथा सुन रहे हैं, आज अभी संसार पर आपको विषय बसना पर है, तो अभी कथा आपको नहीं है, यहाँ कथा सुनने के बाद ये परीक्षा है, और ये रामे जी के तरफ से सुपनेखा जब आए तो सुपनेखा कैसे है, राक्षस है, रूप कौन बना दिया, रुचि रूप धरी प्रभु पै जाए, तो वो सुंदर वो खाब सूरत जो देख करके यहाँ कहते हैं कि मन का तुलमोदरा माने बड़े बड़े अप्सरा जो है उनका देख करके मोहित होने वाला, ऐसा रूप रुचि रूप धरी प्रभु पै जाई, बोले वचन बहुत मुस्काई, कि हे माने हम आपको पास आए हैं, तो सम पुरुष नमो सम नारी, तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विजय का विचारी, ये आप जैसा संसार में पुरुष नहीं है, आप मेरा जैसा नारी संसार में नहीं है, यही है बाबा। सबसे बड़ी बात है आपका पत्नी है, कोई किसी आदमी का पत्नी है, तो क्या पत्नी से सुंदर तुम्हारा दूसरा का पत्नी लग रहा है, उसमें क्या, उसमें सुंदर क्या है, तो सब पुरुष, यही बड़ी बात है माया। देखिए नारी के क्षेत्र में अपना पत्नी है, तभी आदमी दूसरा के पत्नी के पास अपना पति है, और दूसरा के तभी पति के पास, बाबा उसमें क्या मिलता है, कौन रुचि कौन सूरतगर है, इस पद का विचार करो, सत्संग में आए हैं तो एक एक शब्द के उतारो, से सत्संग में वो टाइम पास नहीं करो, एक एक शब्द के जिस शरीर से क्या निकलता है थूक फेंक देगा बाबा तो ताके का मन नहीं करेगा, पोता छिड़क देगा तो ताके का मन नहीं करेगा, तुम्हारा पत्नी है, तुम्हारा पति है, तभी तुम्हारा मन पूरा नहीं हो तो दूसरा कितना बड़ा, यही कहते हैं कि माया के बड़े बड़े माया जो है सबके तोड़ दिया, जब परमात्मा के पास, अच्छा परमात्मा कौन है, ज्ञान, ज्ञान के जो संत कहता है कि मेरा ज्ञान हो गया, तो ज्ञान के स्वरूप है, तो उनका पास आए तो क्या कहा,
सीता चितई कहीं प्रभु बता। दो 3 के बारी बात लीजिए। सीता जब ज्ञान, कोई संत कहता है ज्ञान मार्ग से है, ज्ञान मार्ग से चलते हैं, तो सब तो परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा तो कुछ है नहीं है। तो उनका क्या कहना है कि कोई लड़का लड़की चाहे जो संपत्ति आवे, कहते हैं हमारा राम सुखदास बाबा जो है उनका कोई सामान आते थे, कोई सामान आते तो सिर्फ एक छटान लेकर के अब बाद बाकी सबके वितरण कर दो, कभी मंदिर में नहीं रखा, अपना मरिया में सबको वितरण कर दिया। अच्छा, उनका पूछते कि बाबा कुछ आप क्यों नहीं रखते हैं, तो हमारा पास उतना तपस्या नहीं, हमारा पास उतना विवेक बुद्धि नहीं है, हाँ हम उतना भजन नहीं करते थे, इतना हम पचाएंगे तो कहाँ पचाएंगे। इसीलिए ठाकुर जी की कृपा से राम जी ने कहा सीता चितई, मतलब क्या है, तू जो हमको पास आए हैं तो हम कौन चीज से रखते हैं, सीता चितई। जिसका पास भक्ति होगा वही हमारा रिझा सकता है। भक्ति तात परम सुख मोला, कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा अमोहि कपट छड़ छिद्र। अच्छा, तू जैसा है वैसा तो नहीं है, तू तो राक्षसी है, अरुचि के रूप में, तो इसीलिए जो ज्ञान मार्ग के संत है तो उसका सीता हमने माने भक्ति के ही तरफ देखना चाहिए। तब कहा हरि कुमार, तब किसका पास गया, लक्ष्मण के पास। आप एक कथावाचक हो गया, कथावाचक हम माने कोई संत कथा करके अंदर गया, तो कोई नारी कोई आदमी गया तो बाबा आप तो बड़ा बढ़िया कथा करते हैं, आप बड़ा अच्छा है, हमको यहीं पर रख लीजिए, हम भजन करेंगे, हम आपको नाम लेंगे, आपको हम साथ रहेंगे, हाँ समय समय से आपको सेवा करते रहेंगे, नगौता साफ करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, फिर के आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हाँ हमारा ग्रहण कर लीजिए, यहाँ तक कि ग्रहण भी कर लीजिए, तो कौन प्रभुता पाई न साई। इसमें इसी पर ध्यान देना है कि हमारा तो वो संत के क्या है, भक्ति के तरफ ध्यान देना है, ठाकुर जी के तरफ ध्यान देना है। अच्छा, लक्ष्मण की ओर कहा, अब लक्ष्मण कौन है, जीव, तो जीव का मतलब कि आप कथा सुन रहे हैं। देखिए आप ये ना कहते हैं कि हम तो जीवे है, पहले बात एक उदाहरण देते हैं, ये ना कहिएगा कि बाबा बड़े संत हो गया, नहीं कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो आप लोग के कहते हैं कि भगवान जितना लोग कथा सुन रहे हैं, जितना कथा आदमी जो सुन रहे, माता बहन जो कथा सुन रहे हैं, उनका चरण के धूल हमारा प्रभु बना लेवे, तो ये हम बुझेंगे कि हम कितना आगे से बढ़े क्या बनना। ये तो एक भाव के बारे में बात करें। तो जीव के क्या है, तो अच्छा कथा सुना तो जीव के पास गया लक्ष्मण जी के पास, तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा, बड़ी बढ़िया से कहा, सुनो मैं उनकर दासा आप अधीन नहीं तोर सुबासा, कि हम तो उनका दास है, तो हमारा पास तुम्हारा सुख कहाँ मिलेगा। यही जीव के कारण है कि माने कि हमारा दूसरा के माता बहन पर आंख नहीं, इसलिए कि हमारा जैसा है तैसा हमारा पत्नी, हमारा संसार से कोई माने मतलब नहीं है। यही राम जी जब ये लक्ष्मण कहा नहीं, यहाँ तू नहीं रहा तो उनको दस, तू हमारा पत्नी बनेगी तो सेवा करते करते मर जाओगे, इसलिए परमात्मा के पास जाओ। तब लक्ष्मण जी ने, राम जी ने समझ गया कि ये कथा सही सुना है, ये वन में जब माया से ये सुपनेखा से नहीं डरा है, सुपनेखा को नहीं अपनाया है, तब सुपनेखा कहा कि राम नहीं अपनाते हैं, राम नहीं अपनाते हैं, ये जीव लक्ष्मण नहीं अपनाते हैं, तो किस लिए नहीं अपनाते हैं, तो जब तक ये भक्ति है तब तक हम राम नहीं अपनाएंगे। बड़ी अच्छा कथा है, ये जो राम जी नहीं अपना रहे हैं, लक्ष्मण के जीव ऐसे नहीं अपना रहे हैं, ज्ञान मार्ग नहीं अपना रहे, जीव नहीं अपना रहे, तो मतलब क्यों है, ये दोनों क्यों आपको ठुकरा रहे हैं कि बीच में भक्ति है, सीता है, तो इस सीते के गाय खा जाए, बोले रामचंद्र की समझते, ये सीते के गाय खा जाएगा, सीता के खा जाएंगे, सीता के खा जाएंगे नहीं, ये दोनों आदमी हमारा अपना लेगा, तो इसी के तो खाए का मतलब समझते हैं। सीता कौन है, सीता चुपचाप से मैं यहाँ कहते हैं प्रभु के मुंह देख रहे हैं, क्या देखे, तब किसी माने सीता चुपचाप से प्रभु के ओर देख रहे हैं, प्रभु के ओर देख कर पर अधीन। अच्छा, सीता माता प्रभु के अधीन क्यों देख रहे हैं, भक्ति के पास कुछ नहीं, भक्ति के पास कुछ नहीं है, और मैंने हर प्रभु के ध्यान दे कि प्रभु अगर जहां मर्जी है प्रभु को खिया देवे, मार देवे, चाहे जैसे करे वो प्रभु पर ताकते हैं। तो परमात्मा सीता जब प्रभु पर ताका, निज पर ताके कि आप ही के भरोसा है, तब कहा कि लक्ष्मण इसका नाक काट लो, रामचंद्र की इसका नाक काट लो। अब नाक कटने के मतलब कौन है, ये सुपनेखा कौन है,
ये सुपनेखा कौन है? भक्ति के बीच में है, ये कौन है? तो सुपनेखा वही है जो आप तिलक कीजिएगा और वही तिलक के मिटाने के लिए दूसरा कोई कहेगा इसका तिलक के मिटाने का भजन छोड़ देगा, इस संसार में आ जाएगा। पत्नी जो है वो पति के भजन नहीं कर देता है तो उसका कहना पड़ता है पत्नी रे पागल सुपनेखा है, ये तुम्हारा भजन नहीं कर देता है। जो अगर पति और पत्नी के भजन करे तो पति नहीं है, उससे सुपनेखा है। यही भक्ति के खड़ा होगा। कभी कभी तिलक करेगा तो हंसेगा, तिलक करेगा तो हंसेगा, माला जपेगा तो हंसेगा, भजन करेगा तो हंसेगा, सुबह जल चढ़ाएगा तो हंसेगा, दीप जलाएगा तो हंसेगा, पूजा करेगा तो हंसेगा। तो आदमी सब इतना दिन से कथा, लेकिन ये नहीं कहता कि ये सुपनेखा है। कहता है तो कभी आदमी तो कंठी तोड़ देता है, बाबा कंठी तोड़ देता है नहीं, बाबा कंठी तोड़ देता है नहीं बात के माने कंठी तोड़ देता है। किस लिए कंठी तोड़ देता है? माने वही हंसने से। कंठी मान जहिया से कंठी, हाँ तुम मत हाँ ना बोलो श्री रामचंद्र की जय जय सीता। लेकिन आदमी इतना दिन से कथा सुनता है उसका, तो इसीलिए कहते हैं कि कथा में जाते रहिएगा तो आपको माने हिम्मत होते रहेगा। नहीं आपको क्या कहे, कितनों आपको शिकायत करे, कितनों कहे कि कंठी माला हटा दो तो आप थोड़ा सा तिलक करते हैं, लेकिन जब सुपनेखा कहे कि ये करने से क्या है तो आप तिलक करके और उसका वही भस्म कर दो। जब तक आप तिलक कीजिएगा और माला चढ़ाइएगा तो उसका नाक कटेगा। तब खिसियाई राम पर गई। इसीलिए कहते हैं कि आप सब हे मेरे माता बहन बार बार कहते हैं कि ये जो तिलक करते हैं माथा में तिलक लगाइए, भजन कीजिए, पूजा करिए, और जो कोई यहाँ से उसका सुपनेखा समझ के प्रणाम कीजिए कि ये इसका में दोष नहीं है, ये परमात्मा सुपनेखा के रूप में ये आदमी के भेजा है हमारा खाने के लिए, हमारा भक्ति के चाटने के लिए। तो कथा जब सुनते हैं हमारा बराबर नहीं हो रहा है। 3 बार हम कह दिए हैं, बोलो श्री रामचंद्र की जय जय सीता। इसलिए कहता है अब एक मूल बात कहते हैं, इसमें क्या है कथा के हमको विवेक कैसे जगाना है। अब हमको विवेक जगाना है, आप संसार के ध्यान छोड़ करके एक विवेक जगाना है। विवेक क्या हमको जगाना है, जब हम कथा जब सुने तो एक एक शब्द गुरु जी के अपना मन में उतारे। सुबह अभी ठंडी के समय है, सुबह स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद में सब चित हो सबसे पहले लेकिन सूर्य बाबा की जल दीजिए, काहे वो सबके प्रकाश देते हैं। आइए मेरे माता बहन, आई जो ये प्रकृति माता है, प्रकृति के आदमी इतना घाव कर दिया है, इतना घाव कर दिया है, कोई घाव पर हम लोग मलहम नहीं लगा सकते। प्रकृति के नहीं, वर्षा क्यों नहीं हो रहा है? वर्षा नहीं हो रहा है, अवन कैसे उपज रहा है, आदमी का उम्र धीरे धीरे खत्म हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। प्रकृति के हम इतना घाव कर दिए हैं जिनका सीमा नहीं है। लेकिन हे महादेव जी, जितना आप पूजा पाठ कीजिएगा, जितना नियम व्रत कीजिएगा और जितना संत भगवान के और भक्ति के लिए आप संकट सहिएगा, उतना प्रकृति माता आपका आशीर्वाद देगा। कोई माता के अपहरण कर रहा है, कोई लड़की के अपहरण कर रहा है और बेचारी चिचिया रहा है, कहूँ दूसरा आ जाए पुरुष बताने के लिए कि चिंता नहीं करो, दुष्ट की होई गिचराई कहा रावण के। सीता माता कितना कलेजा हो गया कि ये देखिए बताने के लिए आ गया है। उसी प्रकार से जो कोई पाप करे, कुकर्म करे, अपने भजन कीजिएगा तब प्रकृति माता कहता है कि अभी मेरा साथ देने वाला धरती पर है। तब ठंडा के समय है, हम नहीं कहेंगे सब आदमी के कौन आदमी स्नान करता है तो हाथ उठाओ, क्या तो वैसा ही थरथराई। गुरु वृंदावन की एक और बात कहते हैं, हे मेरे माता बहन, माने शांति चाहते हैं तो स्नान कीजिए। स्नान करने से क्या होता है, देह शुद्ध होता है। माने उसमें क्या है, प्रेम के वास नहीं होता है, भूत के वास नहीं होता है, कुछ के वास नहीं होता है। शरीर तक शुद्ध रहेगा ना तो उसमें मन चंचल नहीं होगा, मन एकदम जहाँ बैठाइएगा वही। अच्छा कितना अभी तक कतक माता बैठे तो गोर इधर कर लेता है, तो इधर कर लेता है, तो हमरो गोर कर लेता है।
बोलो श्याम रामचंद्र की। लेकिन सब एक जगह बैठा हुआ है, अब कोई झुनझुनी ना कोई किसी नहीं, कभी कभी तो उठेगा ना देह हाथ टेक करके, उठा नहीं होता, झुनझुनी पड़ गया है। क्यों? ये कि एकदम शांत से, इसलिए कि सुबह के सुबह स्नान करिएगा तो इस शरीर पवित्र रहेगा, शरीर पवित्र रहेगा तो कहेगा स्वर्ग ज्ञान मार्ग आ जाएगा। मारे बोलो श्री रामचंद्र की जय। जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम। एक मिनट, ये ढोलक जो है ना बड़ी अच्छा माने बजते हैं, ये ढोलक जो बजते हैं तो सब कोई का पाठ कर लीजिएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो कहाँ के पाठ करेंगे? शब्द भगवान के पाठ कर लेते हैं। ओम मंगलमय संत समारो भगवान, जो जगत माने तीर्थ में स्नान करने जाइएगा तो ये नहीं है कि पाप होगा, पाप हो भी सकता है, लेकिन राम नाम सुरसरी, राम नाम के अमृत गंगा में, ये राम नाम के गंगा में स्नान कर दीजिएगा तो जन्म जन्म के पाप भी कट जाएगा, याद दिल से पाप भी नहीं होगा। गोस्वामी कहे इसमें स्नान करो तो उसमें इसमें स्नान करो। सरसहि ब्रह्म विचारो प्रसारा, सरसहि समय हरिहर गाथा हरिहर गाथा सुनत सकल मुद मंगल देने, सुनत माने सुनने से सब सुख मिलेगा। गोस्वामी का चिंता नहीं करो, तुम्हारा सुनने से सब सुख मिलेगा। तो कैसे सुने? तो इसका समाज सुगर ये कहाँ कहाँ मिलेगा? ये सीधे कहाँ मिलेगा? कहाँ नहीं सब मिलेगा। वो सब ही सुलभ सब दिन सब देता, सब ही सुलभ सब आशीर्वाद सागर समन करे सागर। कथा से सुनेगा तो सब प्रकार के कलेश है, गोस्वामी का चिंता नहीं करो, सब दूर हो जाएगा, लेकिन कथा के छोड़ो नहीं। कैसे? हो जाता पहले नौ की कथी रचना, दूरा का पहले नौ की कथी, हो जाता पहले नौ की कथी रचना, दूरा का पहले नौ की कथी। तो ये फल कब मिलेगा? नहीं अभी। तेरी गाज सन भगत प्रभाव, तेरी गाज फल भगत आसु नहीं समाज साधु जो है वो प्रयाग है, तो वहां पर जाइएगा कितना रुपया लगेगा, कितना रुपया लगेगा? यहाँ पर आपको माने थोड़े में कहूँ बुझाई, थोड़े रुपया में आपको थोड़े रुपया थोड़े सीमेंट के बोरा में खा देते हैं।